पूरा देश साथ में खड़ा है। कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों ना आ जाएं, वैश्विक स्थिति में कितनी भी अस्थिरता क्यों ना आ जाए, हमने कोविड का भी सामना किया था। कोविड के दिनों में किसी को भरोसा नहीं था आगे क्या होगा, लेकिन भारत में इतना सामर्थ्य है, भारत के लोगों में, भारत के उद्योग जगत में, हमारे सूक्ष्म लघु या मध्यम वर्ग उद्योग हो, हमारे कारोबारी हो, व्यापारी हो, उद्यमी हो, भारत का इतना आत्मविश्वास आज तेज है। भारत कोई चुनौती से डरता नहीं है, कोई चुनौती के सामने झुकता नहीं है। भारत निरंतर आगे बढ़ते रहेगा और आज आपके आने से हम सब का हौसला और बढ़ा है और हम सब और मेहनत करके कैसे भारत को अपने सही स्थान पर, सही ऊंचाई पे लेके जा सके, उसके संकल्प के साथ हम आज का प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन मनाएंगे। मेरा पूरा विश्वास है जिस प्रकार से ईपीसी ने गत 70 वर्षों में कहां $10 मिलियन का एक्सपोर्ट 1955 में करते थे, आज बढ़कर $116 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। आगे चलकर बड़े लक्ष्य के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ हमारा इंजीनियरिंग सेक्टर और आगे बढ़ेगा। और ये मैं इसलिए भी कह सकता हूं महामहिम जी, क्योंकि एक प्रकार से मैं अपने परिवार के साथ बात कर रहा हूं, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहा हूं जहां मैं भी मेंबर था। मैंने छोटी आयु में जब 17 साल का था, एक छोटी फैक्ट्री, उन दिनों हम उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते थे, स्टील फोर्जिंग की लगाई थी मुंबई के नजदीक। कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन कॉलेज के बाद फैक्ट्री में जाता था लगाने के लिए, चलाने के लिए। बहुत सारी दिक्कतें भी उन दिनों झेली है, लेकिन तभी से मैं ईपीसी का मेंबर था और कई ऐसे मित्र हैं यहाँ पे। उल्टे चेयरमैन पंकज चड्डा भी तब से मेरे मित्र हैं जब मैं छोटी आयु में ईपीसी का स्वयं मेंबर था। तो इससे अपने परिवारजनों के साथ तो खुल के बात कर सकता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो लक्ष्य लेके हम चले हैं कि भारत को जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट से हमें सुशोभित करना है। भारत का जो सामान बनेगा, भारत से जो वस्तु, चाहे डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए हो, चाहे विदेश के लिए हो, निर्यात हो या भारत के कारोबार में बिक रहा हो, हमें उसमें सुनिश्चित करना है कि अच्छी गुणवत्ता का सामान, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स भारत में बने, भारत में बिके। और दुनिया में जो आज विश्वास भारत के ऊपर है, दुनिया जो हमें एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में देखती है, हमें कभी दुनिया का भरोसा खोना नहीं है, दुनिया के भरोसे के सामने कमजोर नहीं होना है। इसी प्रकार से भारत तो एक ऐसा देश है जिसने सस्टेनेबिलिटी को, जो जलवायु परिवर्तन की चुनौती है, उसको सदियों सदियों से महत्वपूर्ण माना है। हमें कोई बाहर से आके बताने की किसी को जरूरत नहीं है कि हमें नेचर का ध्यान रखना आवश्यक है, सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करना है, प्रदूषण कम करना है। और जो एक बड़ी चुनौती पूरे विश्व के सामने है, ग्लोबल क्लाइमेट वार्मिंग की, उसमें भारत एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल सिटीजन के नाते काम करता है, अपना योगदान देता है। और मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उसमें से भारत का जो परफॉर्मेंस है,
जो हमने पेरिस में COP21 में जो नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस रखे थे और समय समय पे उसको और हम बढ़ाते जा रहे हैं, उन सब में अगर हम G20 के बड़े देश देखें तो भारत लगभग टॉप 3 में लगातार रहा है ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी यानी विश्व की जो 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाएं थी उसमें से निकल के 2014 से 2025 के इस यात्रा में फ्रेजाइल 5 से निकलकर अब टॉप 5 इकोनॉमीज में से एक बन गया है। और मित्रों, ये सब आपका मेहनत का फल है, ये सब आप सबके विश्वास है, जिसके कारण भारत आज विश्व का सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था गत 4 वर्षों से लगातार चल रही है। इस पिछले क्वार्टर में तो 7.8% जीडीपी में वृद्धि हुई है, जो विश्व का रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी छोटे लक्ष्य नहीं रखे। अमृत काल में 2047 तक जब भारत तेजी से एक विकसित, एक समृद्ध भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसमें हम सबको विश्वास है कि जहां हमारी अर्थव्यवस्था आज $4 ट्रिलियन की है, वो आने वाले 2 वर्षों में, 2-2.5 वर्षों में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी और 2047 तक ये $4 ट्रिलियन की आज की अर्थव्यवस्था कम से कम $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगी। ये जो संभावनाओं से भरा हुआ देश है, ये जो 140 करोड़ युवा देश की ताकत है, ये जो हमारे युवा युवतियों में टैलेंट है, स्किल है, कौशल है, जिस प्रकार से 140 करोड़ आशा और अपेक्षा, बड़ी आकांक्षाओं के साथ भारत में घरेलू डिमांड को बढ़ाते हैं, जिस प्रकार से भारत एक डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र, जहां पूरी दुनिया को भरोसा है कि रूल ऑफ लॉ सुनिश्चित करेगा कि किसी के साथ अन्याय ना हो, सबको सामान्य अवसर मिले, ये सब जो हमारी ताकत है, इसके बलबूते पे अवश्य भारत नई ऊंचाइयों पे पहुंचेगा। और मैं समझता हूं जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को देश को विश्वास दिलाया था कि बड़े महत्वपूर्ण रिफॉर्म के कदम उठाकर देश की अर्थव्यवस्था को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, उसकी पहली कड़ी तो 3 तारीख को हम सबने देख ही ली। इतना व्यापक बदलाव जीएसटी पे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को सरल बनाना, सुविधाजनक बनाना, हमारे उद्योग जगत को और आगे बढ़ने के लिए एक साझेदार के रूप में जीएसटी ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और जो दरों में कमी की गई है, द रेट कट्स अलोंग विथ सिंप्लीफिकेशन, ये जो भारत के अंदर उपभोक्ताओं के बीच में एक और ऊर्जा देगा, डोमेस्टिक डिमांड को और बढ़ाएगा, उससे भारत की अर्थव्यवस्था आगे और तेजी से बढ़ेगी। उद्योग जगत को, कारोबार और व्यापार करने वाले हमारे सभी छोटे बड़े इकाइयों को और मौके मिलेंगे, नए नौकरी के, नए रोजगार के अवसर तैयार होंगे, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ने से और लोग
खर्चा करेंगे। और ये जो एक प्रकार से वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ है, कैसे देश आगे बढ़े, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और कंज्यूमर डिमांड, ये दोनों एक मजबूत अर्थव्यवस्था के पायदान पर जब साथ में आगे बढ़ते हैं, तब दुनिया की कोई ताकत भारत को एक विश्व शक्ति बनने से रोक नहीं पाएगी। और मित्रों, मुझे याद है स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर महामहिम राष्ट्रपति जी ने हम सबको आह्वान किया था कि हम स्वदेशी वस्तुओं के प्रति अपना आकर्षण बनाएं। उन्होंने नवाचार, इनोवेशन की भी बात माननीय महामहिम जी ने रखी थी इस स्वतंत्रता दिवस के उनके उद्बोधन में। मैं उनका नमन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं।